काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं डाले थे। कुछ रीज़न था क्योंकि विजिट चालू था, किसानों के पास समय देना पड़ता है, प्रॉपर विजिट करना पड़ता है। आप आज की डेट में हमने ये प्लॉट लगाया था 1 जून 2025, आज 1 सितंबर 2025, यानी आज से हुआ है 3 महीना। 3 महीने में पौधे की एक ग्रोथ हो चुकी है। कभी काफ़ी किसान मेरे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पोस्ट देखते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं होता है कि क्या ये सही में ये दिनों का पौधा है। तो मैं बोलता हूँ, शुरुआती से जब भी हम लोग प्लांटेशन करता हूँ तब से मैं हर एक प्लॉट का जो डिटेल्स जानकारी है वो देता हूँ और उसके फ़ोटो भी मैं देता रहता हूँ ताकि किसानों को पता चले। अभी इसमें आप अगर देखते हो कि ये प्लॉट जो है आज से 90 दिन का, यानी 90 दिन में क्वालिटी जो है बढ़िया निकला हुआ है। इसमें तने की साइज़ भी अच्छी बनी हुई है। तने की साइज के लिए हम अभी पोटाश देने वाले, लेकिन इसके पहले हमने जब 5 दिन का हुआ था उस समय पहला ड्रिंचिंग लिया था। 10 दिन का हुआ उसमें दूसरा ड्रिंचिंग लिया, और जब 25 दिन का हुआ था तो पहला ही बेसल डोज हमने लिया था। उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, मिट्टी मास्टर और न्यूट्रीपोल एसएफ कन्वर्ट ये डोज डाले। उसके बाद जब 35 दिन का पौधा हुआ था उसमें पोंगा भरनी किए। पोंगा भरने में लिया था 13-40-13 स्पाइन, न्यूट्रीपोल, डीएफ और पीएमएक्स, जिंक, ये डोज हमने दिया। उसके बाद जब 50 दिन का हुआ था उस समय दोबारा हमने पोंगा भरनी किया ताकि पौधा जो है ग्रोथ अच्छी हो सके। उसमें भी हमने फॉस्फेट युक्त खाद लिया, साथ ही सोया प्रोटीन लिया और एक आइडोल भी लिया ताकि पौधे की जो गैपिंग है वो बढ़ सके। अभी ये पौधा देखिए, इसमें आपको कहीं भी पौधा जो है चॉकिंग नहीं दिखाई देगा। जिसकी ग्रोथ अच्छी हुआ है, अच्छी होती है, और इसमें जो ऊपर की पत्ते की चौड़ाई और लंबाई ये बेहतरीन होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, और जब 60 दिन होता है उस समय दूसरा बेसल डोज लिया था जिसमें 24-24 लिया, पोटाश लिया, अमोनियम सल्फेट लिया और कन्वर्ट दिया था। ये डोज देने के बाद जब 80 दिन का होता है तब और हमने पोंगा भरनी लिया। उस समय क्योंकि 3 बार मैंने इस प्लॉट में पोंगा भरनी करता हूँ। पोंगा भरने में क्या होता है कि अपना जो प्लॉट है ग्रोथ अच्छी निकल सकता है। उसमें पत्ते में गैपिंग और जो रूट डेवलपमेंट अगर नहीं होती है तो उसके लिए पोंगा भरनी देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्लॉट ज़्यादा करता है। इसलिए पोंगा भरनी करना जरूरी है ताकि पौधे में गैपिंग निकल सके, पौधे की हाइट बढ़ सके, पौधे की क्वालिटी रह सके, पौधे में कोई भी रोग ना आ सके। इसलिए एक स्प्रे हम देते हैं पोटेशियम सिलिकेट, साथ ही एक नेटिव का स्प्रे हमने एडवांस में लिया क्योंकि अर्ली यहाँ का वातावरण जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, भादरवा जैसे ही खत्म होता है और उसके बाद जो ठंड शुरू होने लगती है तो उसके वजह से इसमें ठंड के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फंगस बढ़ने का भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसके लिए पत्ते सही अच्छे रहे, ऐसे ही ग्रीनरी लास्ट तक बनी रहे, इसके लिए हम पोटेशियम सिलिकेट लेते हैं, साथ ही नेटिव का एक स्प्रे ले लेते हैं। इसके बावजूद जब अभी 85 दिन का हुआ उस समय तीसरा बेसल डोज हमने लिया था। तीसरा बेसल डोज में हमने लिया डीएपी, पोटाश, मिट्टी मास्टर और एसएफ। ये डोज डालने के बाद यहाँ 3 बार पोंगा भरनी, 3 डोज, 2 ड्रिंचिंग और एक स्प्रे। अभी तक ये शेड्यूल हुआ है। ये